गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 केमिस्ट्री में डाइबोरॉन के रासायनिक गुण चल रहे थे। उसमें से कुछ हमने रासायनिक गुण बता दिए थे, इसमें से कुछ रासायनिक गुण शेष है। तो सबसे पहले ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव? ताप का। ताप के प्रभाव में डाइबोरॉन को जब रेड हॉट करते हैं तो बोरान तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। बोरान तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। B2H6 गिव्स 2B प्लस H3H2 अमोनिया के साथ। इसके साथ अमोनिया के साथ डाइबोरॉन को अपकृत कराने पर युगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? युगात्मक यौगिक। B2H6 प्लस 2B3 गिव्स B2H6 इंटू 2NH3 क्लोरीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन डाइबोरॉन से दो प्रकार से अभिक्रिया करता है, एक क्लोरीन की अधिकता और एक डाइबोरॉन की अधिकता। पहली जो अभिक्रिया है वो डाइबोरॉन की अधिकता में डाइबोरॉन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोरो डाइबोरॉन बनाता है। तो 2B2H6 प्लस Cl2 गिव्स है, यहाँ से एक H निकल जाएगा तो क्या बना लेगा? H2 गैस बना लेगा। क्या बना लेगा? H2 गैस नहीं बना लेगा। और यहाँ से क्या लग जाएगा? H जहाँ से निकलेंगे वहाँ से क्या बना, वहाँ पर क्या लग जाएगा? क्लोरीन लग जाएगा। तो उसका नाम क्या होगा? क्लोरो डाइबोरॉन। दूसरी अभिक्रिया है क्लोरीन की अधिकता में। इसके अधिकता में? क्लोरीन की अधिकता में। तो डाइबोरॉन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बोरॉन ट्राइक्लोराइड बनाता है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। B2H6 प्लस 3Cl2 यहाँ से H विस्थापित हो जाएंगे और H विस्थापित होने के पश्चात यहाँ पे क्या लग जाएंगे? क्लोरीन लग जाएंगे। तो BCl3 प्लस का 3H2। अगली हेडिंग है डाइबोरॉन के उपयोग। सबसे पहले वेल्डिंग टॉर्च के रूप में, दूसरा बाउल्कीकरण क्रिया में, उच्च ऊर्जा स्रोत के रूप में, जो सुपरसोनिक वायुयान होते हैं उसमें इसे ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बहुत सी जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं उनमें इसे अपचायक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अधिकतर इसका अपचायक के रूप में प्रयोग कार्बनिक अभिक्रियाओं में करते हैं। क्या करते हैं? कार्बनिक अभिक्रियाओं में करते हैं। आगे वीडियो में पढ़ेंगे डाइबोरॉन की संरचना। डाइबोरॉन की संरचना देखेंगे। डाइबोरॉन एक न्यून इलेक्ट्रॉन यौगिक है जिसमें 12 संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन के और 3 बोरान के। क्योंकि बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है जिसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते। 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो 6 हाइड्रोजन के और 6 बोरान के, तो इसमें 12 संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इसमें 14 संयोजी इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अर्थात इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसलिए इसको न्यून इलेक्ट्रॉन संयोजी संरचना कहते हैं। तो डाइबोरॉन की संरचना में 2 बोरान परमाणु से 4 टर्मिनल हाइड्रोजन बने होते हैं। 1 2 3 4 टर्मिनल हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तथा 2 हाइड्रोजन बंद जुड़े होते हैं, यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिन्हें HB कहते हैं। क्या कहते हैं? HB। बोरान और हाइड्रोजन के बीच में 97 डिग्री का एंगल होता है तथा दोनों बोरान परमाणु से जो हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा रहता है वह 110 एंगल पर जुड़ा रहता है। बोरान के प्रत्येक परमाणु पर sp3 संकरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? sp3 संकरण पाया जाता है।
तो डाई बोरॉन की संरचना में कहा जाता है इसकी संरचना बनाना की तरह होती है। किसकी तरह होती है? बनाना स्ट्रक्चर होती है इसकी। चूँकि उसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक बनाना की आकृति से जुड़ जाते हैं, बनाना की आकृति से जुड़ जाते हैं, इसलिए संरचना को क्या कहते हैं? बनाना स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें दोनों बोरान परमाणु के बीच में जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है वो बनाना की स्ट्रक्चर बना लेता है। इसमें 4 टर्मिनल हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? 4 टर्मिनल हाइड्रोजन परमाणु। यह भी संरचना न्यून इलेक्ट्रॉन की होती है। यह भी संरचना कैसी होती है? न्यून इलेक्ट्रॉन की होती है। डाई बोरॉन की संरचना 3C 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन संरचना होती है। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन संरचना होती है। कैसे 3 सेंटर्ड? बोरान जैसे एक बोरान का जे परमाणु आया, दूसरा बोरान का जे परमाणु आया, आपस में जुड़ा, और यहाँ पे बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन का परमाणु होगा। जे बोरान का परमाणु होगा, जे बोरान का परमाणु होगा, और दूसरे स्ट्रक्चर में क्या होगा? Hb का परमाणु होगा। तो 3 सेंटर्ड हो गए, एक बोरान का और एक हाइड्रोजन का। तो ये क्या हो गया? 3 सेंटर्ड हो गया। एक बोरान का, दूसरे बोरान का और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड का होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 3C कहते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन कैसे? यदि हम इस बोरान की संरचना देखते हैं इस हाइड्रोजन के साथ में, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में देखते हैं तो क्या हो जाएगा? इस एक बोरान का इसका इलेक्ट्रॉन, एक बोरान का इसका, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। यदि हम इस बोरान को छोड़ दें, इस बोरान की ओर देखें तो एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक इस बोरान का इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संरचना में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इसलिए इसकी संरचना को क्या कहते हैं? 2E3C स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो डाई बोरॉन की संरचना के बारे में 3 संकल्पनाएं प्रस्तुत हैं। एक तो डाई बोरॉन की संरचना बनाना स्ट्रक्चर होती है, इसकी संरचना 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन संरचना भी कहलाती है, और यह एक न्यून इलेक्ट्रॉन यौगिक है। कैसा है? न्यून इलेक्ट्रॉन है। बाई फिगर के द्वारा आप देख सकते हैं 3C2E की संरचना। ये डाई बोरॉन की कक्षीय निरूपण संरचना है। इसी को क्या कहते हैं आप? 2E3C संरचना कहते हैं। 2C3C 2E बॉन्ड संरचना कहते हैं। इसमें देखिए एक बोरान का परमाणु जे है, एक बोरान का परमाणु जे है, दूसरा जे किसका है? हाइड्रोजन का। दूसरा किसका है? जे हाइड्रोजन। तो यदि एक बोरान का जे हो गया, एक बोरान का जे हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा, तो कौन सी हो गई? 2E 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है। 3 सेंटर्ड कौन सा हो गया? एक बोरान का एटम जे है, एक बोरान का एटम जे है, एक हाइड्रोजन एटम जे है, इसलिए इसकी संरचना को क्या कहते हैं? 3C2E इलेक्ट्रॉन संरचना कहते हैं। और इसमें दोनों जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उसको बॉन्ड की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसलिए इसकी संरचना को क्या कहते हैं? बनाना स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अगले वीडियो में एल्युमिनियम के बारे में पढ़ेंगे।